सभी बच्चों को मेरे तरफ से जय हिंद दोस्तों। चलिए मेरे छोटे बच्चे, तो हम लोग 5वीं क्लास का जो मैथ भारती भवन पढ़ रहे हैं कोचिका, तो गणित परिचय है ना, ये भारती भवन का है। आपको बाजार में लगभग 140 रुपया 130 रुपया तक मिल जाएगा। जो बच्चे 5वीं क्लास में है वो आराम से इस मैथ को ले लीजिए और आपको शुरू से एकदम सीरियली बाय सीरियली जैसे चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक वीडियो में 5 से 7 सवाल कराए जाएंगे बच्चे, डेली चलेगा। और आज हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने पीछे हल कर दिया था कॉपी पर और पेन के माध्यम से, लेकिन अब आपको हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ऐसे सामने करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होगा बच्चा जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 ऊपर लगा हुआ है स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। और आप सामने मैथ का किताब खोल के भी रख सकते हैं, मैं ऊपर स्क्रीन पे भी लगा दे रहा हूं और आपको किताब भी खोल के रखना, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। तो आइए ने बच्चा जी पहले सवाल को करते हैं, ठीक है। साउंड कम कर लो बाबू। देखो तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है थोड़ा सा वो कहता है बच्चा कि निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणजों को लिखें। मैंने पीछे बताया था गुणनखंड, और आज सवाल में 16 में गुणज पूछा है। देखिए बच्चा, गुणज के मतलब क्या होता है, नामे है बबुआ गुणज, कोची है गुणज। गुणज कहने का मतलब जैसे कोई पूछे कि 2 का गुणज बताइए, किसका 2 का गुणज, तो 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, आपका काम हो गया बच्चा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, डॉट डॉट और आगे जा सकते हैं। तो 2 का ई सब क्या है बच्चा, गुणज है, गुणज। पहाड़ा पढ़ देना, गुना करना। 2 में पहले 1 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, गुना कर करके लिख देना ना। हाँ, तो 2 का गुणज, और 2 से इस सभी संख्या कटने वाला है ना, इसी को गुणज कहा जाता है। तो पहला सवाल क्या है कि 8 का 4 गुणज लिखिए। तो 16 के जो का नंबर है बच्चा, कह रहा है कि 8 का गुणज कै गो लिखना है बच्चा, 4 गो। तो 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, चेलवा काम हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32। अगर और आगे कहता कि 5 गुणज 6 गुणज, तो पहाड़ा पढ़ के लिख दीजिए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा आंसर हो चुका है, ठीक है। अब इसको खा नंबर में कहता है 16 के कि 12 के भी गुणज लिखिए। तो 12 का गुणज आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं चेला। 12 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। अगर और लिखने के मन है लिख सकते हैं। ग नंबर में क्या कहता है चेला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 16 का गुणज बताइए सर। तो 16 का गुणज क्या करना होगा, 16 के पहाड़ा पढ़ लेना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको कम से कम 2 से 25 तक पहाड़ा याद रखना है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, ये 4 गुणज लिखा गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कोई दिक्कत नहीं, और इस सभी से कटने वाले हैं, 12 से भी कटने वाला। इसे गुणज में इसको से सब कटेगा, लेकिन गुणनखंड में उल्टा होता है ना, इन सब से काटने वाला होना चाहिए, ठीक है। उसको पीछे मैंने बात किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बाबू कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। किसके किसके बीच, तो 30 और 50। पहले तो आपको पता होना चाहिए चेला कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो सुनिए चेला, वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से कटे, किसको से, तो जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, अपने आप से, यानी कि जिसको हम लोग खुद से भी कहते हैं, स्वयं से भी कटे और किसी से न कटे, किसी से न कटे, किसी से न कटे, उसी को कोची कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे अगर बोले कि 2 मेरा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 2 जो है ना बच्चा वो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं। 3 भी आपका अभाज्य होगा, 1 से कटेगा और अपने आप से, 3 से भी कटेगा। 4 होगा नहीं, तो 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कट रहा है, तो उसका गुणनखंड
2 से ज्यादा। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो संख्या का गुणनखंड दूगो हो वैसन आदमी जेकर बाल बच्चा दूगो होबे ओकरा कहेंगे अभाज्य संख्या। तो 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा और 3 से, केवल दूगो बाल बच्चा होना चाहिए। 5 होगा चला, बिल्कुल सर 1 और 5 से कटेगा। 6 नहीं, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 6 से नहीं होगा। 7 होगा डायरेक्ट, फिर 1 से और कितना से 7 से। 8 होगा नहीं, 8 1 से कटेगा, 2 से। तो समझ गए अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए। तो समझ गए। तो कहता सवाल में कि 30 और 50 के बीच, कुछ बोलता है 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच में कौन संख्या लिखना है? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। तो 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन होगा चला बता दीजिए। कौन ऐसा संख्या है जो 1 से कटेगा और अपने आप से और किसी से नहीं? 30 और 50 के बीच, तो 30 और 50 के बीच में कौन कौन संख्या होगा बताइए। 30 और 50 के बीच में 31 होगा चला, 31, हाँ 31 1 से कटेगा और अपने आप से और किसी से नहीं। 32 होगा नहीं, 32 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ऐसे करके। 33 होगा, 33 भी नहीं होगा, 33 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से भी। 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 होगा चला, 37 1 से कटेगा और अपने आप से। 38 होगा नहीं, 19 से कटेगा 38। फिर 39 नहीं, 13 से 39 कटता है। 40 नहीं, 41 होगा चला, 41 41। 42 भी नहीं होगा, 43 होगा, 43 हो जाएगा। और फिर कौन होगा? 47। यही 5 को मेरा कोच होगा अभाज्य संख्या जो 1 से कटता है और अपने आप से और किसी से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया चला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 लगाया जाए ना, क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। 18 को हम लोग हल करते हैं बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, पढ़ लीजिए कि महत्तम समापवर्तक निकाले। कुछ बोल रहा है निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकाले, जिसको शॉर्ट में हम लोग कुछ कहते हैं ए, इसको शॉर्ट में मासा भी कहते हैं, कुछ कहते हैं, और इसको हम लोग HCF के भी नाम से जानते हैं। मासा को शॉर्ट में HCF भी कहते हैं। इसका महत्सा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ऊपर लिखा गया है। ये बच्चा HCF के फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? HCF होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट, H से हाईएस्ट, C से कॉमन, COAAON कॉमन, और F से कोची फैक्टर, F से फैक्टर। समझ में आया? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसका मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या पता करना। कौन संख्या? बड़ी से बड़ी संख्या पता करना ना। हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, है ना। और कॉमन किसको कहते हैं? तो दो संख्या में जो मिले उसको कुछ कहते हैं कॉमन। जैसे कहने का मतलब कि 10 के गुणनखंड तोड़वा हूं तो 2 गुने 5, और 15 के तोड़िएगा तो 3 गुने 5, 3 5 15, 2 5 10, तो दोनों में कौन मिल गया? 5 5। तब 5 को कहलाएगा चेला कॉमन, कुछ कहलाएगा कॉमन। कॉमन की हिंदी होता है उभयनिष्ठ, कुछ होता है उभयनिष्ठ। तो दोनों में सबसे बड़ा संख्या 5 5 मिला, तब 5 कहलाएगा 10 और 15 का महसा कहलाएगा, कुछ कहलाएगा महसा। ऐसे तो इसी पर सवाल है चेला, आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। समझ गए इतना बेसिक जानकारी? बेसिक चीजें आपको सिखाते चलूंगा। पहला सवाल कहता है का में 18 के कि 8,12 का बताइए कि महसा कितना होगा। महसा मतलब HCF, महत्तम समापवर्तक। ये चला तो भाग विधि से सीखा है ना, 8 से 12 में भाग दे दो, भाग विधि से 8 है कम 8 घटाएगा तो 4। अब 4 से ई वाला में ना देते हैं, तो 4 से इधर वाला में 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 8 में से 8 घटेगा तो 0। तो इसका HCF कितना होगा महसा? एने वाला आंसर होता है ई वाला ना, हाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर मेरा 4 हो जाएगा। का नंबर बन गया? खा नंबर देखा जाए। कहता है कि 6 और 9 का बताइए। किसका किसका? 6 और 9 का महसा बताइए, HCF बताइए। तो 6 से किसको में? 9 में छोटा से बड़ा में दिया जाता है भाग विधि से ना। तो 6 एकम 6 घटाएंगे तो 3। आप 3 से किसको में? 6 में देंगे ई पर धर वाला में, 3 दूनी 6 घटाएंगे तो 0। जब तक शेष का ना आ जाए 0 तब तक करना है। इसका HCF कितना होगा चेला?
इसका HCF 3, इधर वाला होता है आंसर ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो आप ग नंबर बना लीजिएगा ना 2535 का, है ना, बना सकते हैं कि ना बना सकते हैं, बिल्कुल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग नंबर में कह रहा था कि 25 और किसका 35 का मासा बताइए, तो बना लीजिएगा खुद से। तो 25 से किसको में देंगे 35 में, तो 25 से कम 25 घटाइएगा तो 10, 10 से किस में भाग देंगे अब 25 में, तो 10 दूनी 20, 5 की 5 इन्हें कटकुट हो जाएगा। अब 5 से किसको में देंगे 25 में से 20 गया 5, 5 से किसको में 10 में देंगे, जब तक कि जीरो ना आ जाए शेष, 5 दूनी 10 शेष जीरो आ गया। तो इसका HCF कितना होगा, एने वाला होता है, तो इसका HCF हो जाएगा 5, कितना 5, इसका आंसर कितना हो गया 5 हो गया। देखिए बच्चा 17 और 18 बन गया, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब चलिए बच्चा जी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 19 लगाते हैं, आइए पढ़ते हैं। ये वाला बस देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको हम ऊपर लगवा दिए, स्क्रीन पर देख लीजिए। कहता है कि लघुत्तम समापवर्त निकाले। पहले लघुत्तम समावर्त के हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी सीखते हैं। कौन सी सीखते हैं, बेसिक जानकारी। लघुत्तम समापवर्त कोई बच्चा हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, कोची चला बताओ, कोची कहते हैं, थोड़ा सा लहसा कहते हैं, कोची कहते हैं लहसा। लस हो गया लघुत्तम और सस हो गया कोची समापवर्त होता है, और मासम होता है समापवर्तक, इसमें समापवर्त होता है। इसी को अंग्रेजी में LCM कहा जाता है। कुछ कहा जाता है LCM। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है चेला, तो L से होता है लोवेस्ट, कुछ होता है लोवेस्ट, C से कुछ होता है कॉमन, C से कुछ कॉमन, M फोर कुछ होता है मल्टीपल, मल्टीपल कुछ कहते हैं मल्टीपल। और इसका देखिए लोवेस्ट मतलब क्या होता है, बैटरी लो हो गया भाई, बैटरी कुछ हो गया लो, लो माने कम गया कि ज्यादा बढ़ गया, कम गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए, कुछ सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए हम लोग LCM का प्रयोग करते हैं, और बड़ी संख्या निकालने के लिए मासा HCF का प्रयोग करते हैं ना। तो इसी पर बेसिक जानकारी दे दिए। तो कहता सवाल में कि 18 और 12 का LCM निकालिए, यानी लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो भाग विधि आता है ना चला, भाग विधि से 18 और 12 का निकाल लीजिए इसे LCM। 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब सबको क्या करते हैं गुना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 के 24, इसका 24 मेरा कुछ हो गया आंसर। कैसे जाने सर कि आंसर सही है कि गलत, तो सुनिए चला। 8 और 12 का आप LCM निकाले हैं, तो 8 से 24 में भाग दीजिए, कटेगा। जिसका LCM निकालिएगा ना उस सब संख्या से कटना चाहिए। तो 18 के 24 कट रहा है, और 12 दूनी 24 कट रहा है, तो समझेंगे कि सही है। अब मान लो कि भाई एगो से कट रहा है, एगो से नहीं कटी, तो बाबू तो क्या हो जाएगा, हो गलत। समझ में आया, हाँ। तो का नंबर बन गया चला, कोई दिक्कत नहीं। खा नंबर देख लिया जाए। खा नंबर कहता है कि 8 और 20 का, किसका 8 और 20 का LCM निकालिए। तो निकाल दीजिए ऐसे ही जैसे निकाले हैं। 8 और किसका 20 का, तो 2 से लगेगा चलवा 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, फिर 2 से लगेगा। सबसे पहले छोटी संख्या से, 1 से क्यों नहीं लगाते हैं सर, कि 1 तो सभी संख्या से कटता है, 1 से तो सभी कट जाते हैं, इसलिए 2 से लगा के चेक करेंगे। कम से कम क्या कटना चाहिए, तो 2 को कटना चाहिए। बचपन में आप सीखे होंगे। तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब सबको क्या करेंगे गुना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ऐसे सबको गुना कर दिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 आंसर हो जाएगा इसका LCM। इसका कितना आंसर होगा 40। तीसरा का छोड़ देते हैं, बना लीजिएगा ना। 2135 का निकाल लीजिएगा। 2135 का आराम से निकाल सकते हैं। ग नंबर कोई से 2100 कितना है 35। तो कैसे लगेगा चला, 2 से लगेगा नहीं, 2 से कोई कट ही नहीं रहा। 3 से कटेगा, 3 से एगो कट रहा, दोनों कटना चाहिए। कोची दोनों, काहे 2 को कटना चाहिए कि कॉमन होने के लिए कम से कम कै गो संख्या चाहिए, 2 संख्या चाहिए ना, इसलिए। तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट किसको से कटेगा 7 से। 17 21 और 7 पचे 35, सबको गुना कर लीजिए। 7 गुने 3 गुने 5, तो 35 15 15 7 105 LCM इसका हो गया ग नंबर के। कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना चला। अब क्वेश्चन नंबर 20 लगाया जाए, आराम से मजा लेते रहिए।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 लग गया चला, 20 को पढ़ लीजिए आप अपना किताब में, वो स्क्रीन पर भी पढ़िए। कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। कितना शेष बचे? एक। कहने का मतलब वह कौन सी सबसे बड़ा संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ा संख्या है जो 22 में भी भाग देंगे और किसको में 50, 22 में भी भाग देंगे और 50 में भी, दोनों में भाग देंगे ना, वो एक ही संख्या बताइए, वो बड़ा संख्या बताइए, सबसे बड़ा संख्या जो 22 में भी भाग देंगे से और 50 में भी भाग देंगे से। भाग देने के बाद शेष कितना बचना चाहिए? एक बचना चाहिए। तो ऐसे सवाल को जानते हैं, जब शेष बचे वाला आएगा तो कैसे बनाएंगे? पहले ऐसे बनाएंगे, देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या बोला है सवाल में, तो एलसीएम निकालेंगे कि HCF? बोलिए HCF निकालेंगे। कुछ निकालेंगे? HCF। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे कि 22 में से कितना शेष बचता है? एक। तो 22 में से एक घटाएंगे, पहले कितना हो जाएगा? 21। और 50 में से भी एक घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 49। जो शेष बचेगा ना बच्चा, वो दोनों संख्या में से पहले घटा दिए। अब क्या करेंगे कि 21 और 49 का हम निकालेंगे बच्चा जी HCF। कुछ निकालेंगे? 21 और 49 का निकालेंगे HCF, यानी कि महसा, यानी कि महत्तम समापवर्तक। काहे महत्तम निकालेंगे? क्योंकि सवाल में बोला हुआ बड़ी से बड़ी संख्या, तब बड़ा से बड़ा संख्या निकालने के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं? HCF का। तो 21 और 49 का HCF निकालिए भाग विधि से। देखिए 21 से भाग देंगे 49 में, तो 21 दूनी 42 लगेगा, 9 में से 49 में से 42 घटेगा 7। अब 7 से 21 में भाग देंगे तो 70, 21 घटेगा तो 0। तो इसका HCF कितना हो गया? चला बता दीजिए। 7 ना हो गया जी? अरे कितना हो गया? 7। तो इसका HCF 7 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा बताइए? और सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 7 होगा। तो नीचे लिख देंगे कि अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 7 मेरा क्या हो गया? आंसर। कैसे जाने कि सही है कि गलत? तो कहता था कि 22 और 50 में भाग दीजिए तो एक शेष बचना चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 7। देखिए चला, 7 से अगर 22 में भाग दीजिएगा तो 70, 21, एक शेष बचा ना जी। 7 से अगर 50 में भाग देते हैं तो 7 7 49, एक शेष बचा कि ना बचा? तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? 7। 7 से कोई बड़ा संख्या ना होगा दुनिया में जो 22 और 50 में भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? एक। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 7। तो मेरा 7 इट विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए चला 20 नंबर सवाल। अब आप लोग 21 नंबर सवाल पढ़ लीजिए। 21 नंबर सवाल पढ़ा, इसी दिया जाए और हल कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए एक बार, ऐसे छोड़ दो भी। देखो 21 नंबर कहता है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए एलसीएम का प्रयोग, KCF का? एलसीएम का। अब बड़ी संख्या निकालने के लिए HCF का। कोची का? HCF का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो बड़ा संख्या, और एलसीएम माने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटी संख्या। तब सबसे छोटी संख्या बताना है जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। सवाल ही करा कोई सबसे छोटी संख्या बताइए जो 12 तथा 16 से भाग देंगे ना तो कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। तो बाबू सबसे पहले हम 12 और 16 का निकालेंगे? एलसीएम। काहे एलसीएम निकाले सर? कि छोटी संख्या निकालना, इसलिए। तो पहले 12 और 16 से कटने वाला पूरा संख्या पता कर तो लीजिए, और जो एलसीएम आएगा ना 12 16 का, उसमें अगर 3 जोड़ देंगे, क्योंकि शेष कितना बचना चाहिए? 3, तो शेषवा जोड़ देंगे तब पता चल जाएगा कौन संख्या है। चलिए तो निकालिए तो एलसीएम। 2 से भाग लगाइए, 2 6 12, 2 8 16, 2 से फिर लगेगा 2 3 6, 2 चौकी 8। अब नहीं लगेगा, गुना किया जाए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, 12 चौकी 48। ये कौची निकल गया? एलसीएम। तो 48 मेरा आंसर हो जाएगा? नहीं चला ना, अभी तो 12 से भाग देगा 48, तो 12 चौकी 48, 16 तिया 48, शेष बच रहा है? नहीं। तो कह रहा कि 3 शेष बचना चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो 48 में 3 का कर देंगे? बोलिए
48 में 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे चेला, जोड़ देंगे। 48 और 3 51, 51 मेरा कुछ हो गया आंसर। अब जांच कर लो, 12 से 51 में भाग देगा ना, तो 12 चौके 48, 3 से बचा। 16 से 48 में भाग 51 में भाग दो, 16 तिया 48, 3 से बचेगा, बच रहा ना। तो सबसे शेषवा जो बचेगा एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम, तो एलसीएम निकाल के और शेषवा क्या कर देंगे, जोड़ के आंसर देना है, कुछ करके जोड़ के आंसर। और जब एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ निकालना होगा, बड़ी संख्या कहेगा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में सीएफ निकालेंगे, तो शेषवा को घटा के सीएफ निकालना है, कुछ करके शेषवा को घटा के सीएफ निकालना है। और जब छोटी संख्या पूछेगा ना, तो एलसीएम निकाल के और शेष को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इनमें घटा के सीएफ निकालना है और इनमें एलसीएम निकाल के जोड़ना है, उल्टा काम करना है ना, यही हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी संख्या, कोची सबसे छोटी संख्या कौन होगा चेला, बोलिए 51 मेरा राइट आंसर। 51 से छोटा कोई संख्या नहीं होगा। जो 12 और 16 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तो ये बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक किए। कितना तक किए, 21 तक। कहां से लेकर के, 16 से लेकर के 21 तक। और कल के वीडियो में हम लोग 22 से आगे 5-6 सवाल फिर करेंगे। अच्छा ये बताइए बच्चों कि मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। अगर मजा आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसको दिक्कत होगा समझने में तो भी कमेंट कीजिएगा। अब मैं आपको सामने बताऊंगा ताकि हम लोग के पढ़ने में मजा आएगा। और सभी साथियों को जोड़िए इस यूट्यूब चैनल पर, इतना ज्यादा बच्चों को जोड़िए कि सभी को आपको मैथ फ्री में पढ़ाऊंगा। मैथ ले लीजिए, 100-150 मिलेगा, डेली आपको आधा घंटा का वीडियो मिलते रहेगा। सभी को धन्यवाद। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर ओके, कल मिलेंगे। थैंक यू।